एंगल। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, एक स्फीयर लिए थे, क्या लिए थे, एक स्फीयर होगा, ये इसका सेंटर और ये इसका क्या हो गया, और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना सरफेस, ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन, ये एरिया हो गया। तो ये जो है ना, ये वाला एंगल, ये जो दिख रहा है आपको, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बाई, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया बाई आर। यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट की, तो क्या होता है, स्टे रेडियन। सिंबल, और क्या था बेटा, डायमेंशन तो अभी हम पढ़ाएं, ये था सॉलिड एंगल। ठीक, अब हम ये बता रहे थे आपको कल के क्लास का प्लेन एंगल के बारे में, किसके बारे में बताए थे, तो प्लेन एंगल में क्या होता था, देखो ये एक्स हो गया, ये आपका वाई, एक पॉइंट है यहां पर, इसको उठा के आप यहां ला दिए, ए से ए डैश, ये क्या बना, एंगल, ये क्या है, रेडियस, तो ये क्या है, तो अगर आप इसको पूरा घुमा देते हैं तो ये पूरा एंगल कितना होता है, तो सुनिए 360 डिग्री, ये कितना होता है, 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है बेटा, आया समझ में ये, तो 1, अच्छा तो पाई कितना होगा, पाई रेडियन, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, 2 पाई 360, तो पाई समझ रहे हो, जो 2 इधर आके डिवाइड हो गया है, तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। ये यूनिट कन्वर्जन में हम यूज करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो गया, क्लियर है। अब हमको इसमें क्या बताना है बेटा, इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे एंगल का, आर्क बाई रेडियस पढ़ाए थे, आर्क बाई, तो आर्क बराबर क्या होगा, इसमें हम क्या पढ़ाए थे, ये तो लिख लिए है ना, ठीक है। इसके लिए हम क्या पढ़ाए थे, यहां लिख रहे हैं हम, यहां थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, आर्क बाई, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, अगर पूरा घूम गए तो कितना रेडियन, पूरा घूम गए तो एंगल हो गया 360 डिग्री यानी 2 पाई, और इनटू में रेडियस, और ये एल क्या है, आर्क है, तो पूरा आर्क क्या होता है बेटा, यही फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, कि सरकमफ्रेंस बराबर, आया समझ में, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको लिख लो, इस वाले को, इसको लिखना है, इसको हो गया, 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब है बेटा, देखो 7 फंडामेंटल बता दिए, ठीक है, और 2 क्या बताए हैं बेटा, 2 क्या बताए हैं सप्लीमेंट्री, और रेस्ट क्या होगा
जो भी होगा वो तो डिराइव्ड होगा। अब हम बताने जा रहे हैं डायमेंशन। क्या बताने जा रहे हैं? लिखिएगा, डायमेंशन। क्या लिखिए? डायमेंशन। क्या कहते हैं जरा समझते हैं इसको। पहले एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है? इधर देखना जरा। आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं एक्सेलरेशन, पढ़े हैं ना? पढ़े हैं? क्या होता है बेटा, बताना। नहीं पढ़े आप? बताओ। कोई भी चीज को, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। हम पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आप बोल रहे हैं कि कोई चीज को एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन बोल। हम पूछ रहे हैं कुत्ता क्या है, आप बोल रहे हैं कुत्ता डॉग को कहते हैं। वो तो सबको पता है, कुत्ता मतलब डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो नाम ही में ना है ना एक्सेलरेशन। बताइए आप। ये हुआ आंसर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं आए तो मतलब बोलो कि नहीं आता है। गलत सलत जवाब दीजिएगा, इंटरव्यू में से भगा देगा। हाँ, एकदम करेक्ट बोलना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वी यू माइनस यू बाई टी। अब देखो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है बेटा? सेकेंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको देखो, ये ठीक है? ठीक। मीटर पे पावर कितना और सेकेंड पे पावर कितना? मीटर का मतलब लेंथ और सेकेंड का मतलब, तो मीटर पे पावर 1 और टाइम पे पावर, यही डायमेंशन। बारी है क्या? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन का मतलब पावर। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, किस पे पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पे पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी पे होना चाहिए या सप्लीमेंट्री पे होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी। 7 फंडामेंटल और 2, इसी दोनों पे हम क्या लगाएंगे? पावर। और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो डायमेंशन का फील आया आपको कि होता क्या डायमेंशन? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वह केजी पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे? दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक, आप समझ रहे हैं ये बात, लेंथ और टाइम पर डिपेंडेंसी। इसका इसका डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर। क्लियर हुआ? तो डायमेंशन का मतलब ये हो गया। डिफिनीशन लिख लीजिए, लिखिएगा। इट इज अ वे, it is a way to express it is a way to express any physical quantity with raised power on fundamental। और साथ में आप चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? एंड क्या लिख सकते हैं बेटा? एंड सप्लीमेंट्री। आप चाहे तो साथ में फंडामेंटल एंड क्या लिख दीजिए? सप्लीमेंट। दोनों को मिला के, ठीक है?
ये हो गया आपका डायमेंशन। मतलब समझ में आया बेटा क्या हो रहा है डायमेंशन? डायमेंशन क्या एक वे है किसको एक्सप्रेस करने का, कैसे? रेज पावर से, मतलब पावर उस पर लगना चाहिए। अच्छा किस पे पावर? फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री के ऊपर पावर लगा के जो एक्सप्रेस करने का तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को डायमेंशन। फिर से बोले, किसी भी फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को यूनिट पर पावर लगा के एक्सप्रेस करना है किसको? फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। तो एग्जांपल में आप ये चीज समझाए थे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ओके ठीक है। तो अब हो गया, ठीक है। अब बेटा जहां पे हम पढ़ाए थे कल, लिखे थे ना यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल और डायमेंशन का जगह छोड़े थे, छोड़े हुए थे, वहां पे आ जाना। डायमेंशन का जगह छोड़े हुए थे। अरे पहले क्या लिखे थे? मास लिखा था जी, ऐसे नहीं लिखाए थे? तो यहाँ पे डायमेंशन का कॉलम होगा ना जी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी था, क्या था यहाँ पर? यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या था यहाँ? तो मास का डायमेंशन कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम से। और इसको कैसे? इस तरह लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। या आप चाहे तो इस चीज, चलो अभी रहने दो फिलहाल। फिर उसके बाद लेंथ, लेंथ को कैसे? एल पे पावर कितना है? 1, एम पे पावर, फिर यहाँ पे टाइम के लिए। अब आया समझ में? अब कहीं कहीं एम को ऐसे भी लिखता है, आप समझ जाएंगे। एल को ऐसे भी लिखता है, टी को ऐसे भी लिखता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट था क्या बेटा? करंट। करंट को हम कैसे लिखेंगे? ए से। कैसे लिखेंगे? और कहीं कहीं इसको कैसे लिखते हैं? आई। तो ये दोनों आप लिख लीजिए। आ रहा है समझ में? मतलब करंट को या तो ए भी लिखते हैं, या नेक्स्ट क्या था? इसको केल्विन से लिखते हैं, के। और किसी किसी जगह इसको थीटा से भी लिखा गया है, लेकिन आप के लिखिए, थीटा भी लिखिए। और दो में एक था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, उसके लिए कैंडेला था, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? सीडी। जगह खाली था ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी के जगह, हाँ बेटा, वहां पे सीडी लिखो, डायमेंशन में लिख लिए। और मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल। कल आप नहीं आए थे ना, लिख लीजिएगा इसको, हाँ वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये था डायमेंशन। ओके, अब आओ जरा यहाँ पे इस चीज पर। एंगल, ये फॉर्मूला रहा, और सॉलिड एंगल का ये। हमें इसका क्या लिखना है? तो देखो, एरिया का बेटा मीटर स्क्वायर, और रेडियस का कैसे मेजर करते हो? रेडियस को बेटा मीटर सेंटी, लेंथ ही है ना। अरे एरिया को मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और रेडियस को क्या बोलते हैं? मीटर। और मीटर का क्या है? क्या है? स्क्वायर। तो मीटर का कट के कितना हो गया? और कोई नंबर का बेटा डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? M0, L0,
T0। मीनिंग क्या है इसका कहने का? डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस है क्या? वो यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं। अच्छा एक बार इधर देख लो, एंगल के लिए। एंगल का देखना बेटा, लेंथ आर्क है मीटर, रेडियस का ये भी कैसा क्वांटिटी, ये भी एंगल भी कैसा क्वांटिटी, डायमेंशन लेस। आया समझ में? तो एंगल हो या सॉलिड एंगल, सुनो, एंगल हो या सॉलिड एंगल, यूनिट होगा। एंगल का रेडियन होगा और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन होगा, लेकिन डायमेंशन दोनों का। ये समझ में आया कि फिर बोले? बोल रहे हैं एंगल हो या सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है। एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का, लेकिन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम बता दिए कि कट के एक वैल्यू आएगा तो नंबर का कोई डायमेंशन, तो ध्यान रखिएगा। तो सुनो एक बात, अगर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, क्या पॉसिबल है? हाँ है। यूनिट है लेकिन डायमेंशन, तो ये पॉसिबल। समझे हम क्या पूछ रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, क्या पॉसिबल है? हाँ है, यस। एग्जाम्पल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो, इसका उल्टा पूछ रहे हैं। तो ऐसा संभव? आपको दोनों सवाल आया समझ में? आ गया? आ गया? नहीं आया है अभी? दूसरा वाला सवाल आपको समझ में नहीं आया, हम जान रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट नहीं हो, क्या यह संभव है? इम्पॉसिबल। ऐसा अगर डायमेंशन है तो 100% यूनिट, लेकिन यूनिट हो तो 100% डायमेंशन हो भी सकता है। आपको आया ये बात समझ में? क्लियर? लिख लो ना, वहां भी लिख लेना, प्लेन एंगल में नो डायमेंशन, इसको भी लिख लो, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन। तो फंडामेंटल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, लास्ट क्या बचा है? डेराइव्ड। तो आगे लिखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखिए? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। derived physical quantity। derived physical, अब जितना भी बचा हुआ है बेटा वो सब किस में जाएगा? derived में। समझ में आया? जो भी बचा है सब किस में जाएगा? तो हम पहला लिख रहे हैं, फर्स्ट। चलो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? अरे एल होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? अरे एल होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्टेंस का, रेडियस का, हाइट, क्या रेडियस का भी तो एल होगा, हाइट का, डेप्थ। समझ आ रहा है? आपको आ रहा है समझ में? नहीं? कुछ कल थे आप? क्या नहीं थे? जो लेंथ होगा ना उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है बेटा? और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? अब जो भी चीज लंबाई में है उस सब का डायमेंशन क्या होगा? अब आया समझ में? लेंथ, ब्रेथ,
हाइट, सरकमफ्रेंस, डायगोनल, ये सब क्या होगा? अब समझ में आया? क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या, डेराइव्ड में स्पीड। क्या लिख रहे हैं बेटा? स्पीड के लिए फॉर्मूला। सुनो एक बात समझ लो बेटा, डायमेंशन आपको लिखने तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला पता। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो डायमेंशन, तो क्या डायमेंशन याद करना पड़ेगा? डायमेंशन याद करना है? नहीं। फॉर्मूला याद करना है? नहीं। एक बात क्लियर सुन लो, ये क्या है? इसमें कुछ भी याद नहीं कर, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको याद करना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? क्या करना है बेटा? सिर्फ समझना है। अंडरस्टैंडिंग का बात है खाली इसमें कुछ भी लगेज, आप जर्नी में जाते हो तो लगेज क्या होना चाहिए? कम की ज्यादा? कम होना चाहिए। आप एग्जाम में जब जाएंगे, बायो वाले फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपके पास याद करने के लिए है? हाँ है। केमिस्ट्री? हाँ है। फिजिक्स? इसमें कुछ भी बेटा याद करने वाला नहीं है। एकदम क्लियर हुआ ये बात? तो फिर फॉर्मूला कैसे याद होगा? याद नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला फिर कैसे होगा? न्यूमेरिकल करने से। कैसे होगा? न्यूमेरिकल करते करते रहिएगा, आपको पूरा फॉर्मूला रिटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? तो फिजिक्स में ऐसा कुछ भी याद नहीं करना। चलो पहला चीज लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई पूरा डिस्टेंस का डायमेंशन और टाइम का। तो टी कहां चला गया? ऊपर। तो डायमेंशन क्या हो गया स्पीड का? एल टी माइनस वन, या एल टी इनवर्स भी बोल। क्लियर हुआ? अच्छा आप चाहे तो यहां पे m का पावर क्या लिख सकते हैं? 0। अच्छा स्पीड हो गया। अगर आपसे कोई बोलता वेलोसिटी का, एक ही फॉर्मूला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी तो यूनिट ही होगा। क्लियर हो रहा है ये बात? तो अभी के बाद से कोई सा भी स्पीड और वेलोसिटी पूछे, डायमेंशन सेम। बताओ एवरेज स्पीड का फॉर डायमेंशन क्या होगा? एवरेज स्पीड का सेम होगा, एवरेज वेलोसिटी का सेम होगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। ये क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाई, तो हमको फॉर्मूला चाहिए ना, तो वेलोसिटी बाई टाइम से हो जाएगा। अरे चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, और टाइम का, और टी कहां गया? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। ये आया समझ में? एल टी माइनस टू। आप बताइए, आप क्लियर है? एल टी माइनस टू आपको आ गया समझ में? कंफर्म? पूछे हम? आपको आया समझ में एल टी माइनस टू? आपको बताइए तो कैसे किए? एल टी माइनस टू कहां से आ गया? वेलोसिटी का एल टी होगा, एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे, हाँ, तो फिर माइनस टू कैसे होगी? कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं होता है तो माइनस लगा दीजिएगा। सुनो, ये ऊपर जाएगा तो इस पे पावर कितना होगा ये बताओ? तो पावर माइनस वन होगा ना। पावर क्या होगा? अरे बेटा ये समझ में आपको नहीं आया है? आ गया? क्या हुआ है बताओ तो? ये टी कहाँ गया? ऊपर। तो टी का पावर माइनस वन, और टी का पावर माइनस वन, टी का पावर माइनस वन, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस वन। अब समझ में आया? तो एल टी माइनस टू किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, फोर्स क्या होता है? मास इंटू
यही ना पढ़े हो जी। मास का बेटा, मास का इधर देखो m, और एक्सेलरेशन का तो फोर्स का डायमेंशन mlt। ये इसको याद करना है, फिजिक्स में कुछ नहीं याद करना, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और डायमेंशन। क्या लिखे हैं? इम्पल्स। इसको हम किससे लिखेंगे बेटा? जे से। फॉर्मूला याद है किसी को? फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, फोर्स इंटू, तो फोर्स का फॉर्मूला mlt -2 और टाइम का बेटा t, तो क्या आ जाएगा बताना जरा। बुआ रुको, इधर देखो तो, इधर इंपल्स का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt -2, और टाइम का तो बताना यहाँ m, l और t पे कितना पावर होगा बताओ तो। पीछे आप बैठिए, बैठो। -4, आप बताइए। -3, मतलब लेकिन बहुत मेहनत करके आए हो। 9th 10th में बहुत पढ़ते थे क्या? कितना देर पढ़ते थे? हाँ, अरे ये 8 क्लास का हम पूछ रहे हैं। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। इस पे पावर कितना है? आप लोग को तो क्लियर है ना जी, आप एकदम डायरेक्ट आए हैं एकदम। -2 और इस पे पावर, तो -2 और +1 कितना को, -2 + 1 कितना होगा? तो क्या बोल रहे थे आप आंसर? आया समझ में? तो इंपल्स का डायमेंशन mlt -2। सुनिए, आज का क्लास यही तक है। अब क्या करिएगा, पूरा को कल और आज दोनों लेक्चर को एकदम अच्छे से पढ़ के आइए बेटा। इसके बाद हम क्या लिखते जाएंगे? डायमेंशन लिखेंगे। किस क्लास का? पूरे 11th का और पूरे 12th का। बात समझ में आ रहा है? हम अभी क्या सीख रहे हैं बेटा? डायमेंशन लिखना। बिना सब टॉपिक पढ़े उसका हम क्या लिख रहे हैं? डायमेंशन। फॉर्मूला हम लिखेंगे। आपको आया सीखने, मतलब आपको आया समझ में कि लिखते कैसे हैं डायमेंशन? क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने।